नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। वैसे ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन कुछ फिगर ऑफ स्पीच अभी भी बचे हुए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कि आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट और उसके बाद में है दूसरा आपका पन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक इमेज दिया गया होगा आपका। इमेज में एक सेंटेंस लिखा गया है, द डक सेड टू द बारटेंडर पुट इट ऑन माई बिल। तो इसका मतलब क्या है? जो डक है उसने बारटेंडर से कहा कि इसको मेरे बिल में रखो। अब वो कंफ्यूज होगा कि बिल का मतलब क्या होता है। देखिए, बिल का मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ बार में या होटल्स वगैरह में खाते हैं तो वो इनवाइस क्या कितना बिल बना, और बिल माने दोस्तों चोंच भी होती है। तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि चोंच की बात कर रहा है कि शायद कोई खाने की चीज़ वो बोल रहा है कि मेरे चोंच में रखो, या वो ये सोच रहा है कि इसको बिल में ऐड करना है। तो इसी खेल को हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारा होता है क्या? पन। तो अब हम लोग पन के बारे में डिफिनीशन देखते हैं। दिया गया है, अ पन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्ले ऑन वर्ड्स। मतलब शब्दों का खेल। पन्स इन्वॉल्व वर्ड्स विद सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स। देखो कैसा हो सकता है, वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं और आइडेंटिकल साउंड्स उनकी हो सकती है, साउंड्स एक जैसी हो सकती है विद, लेकिन मीनिंग कैसा होगा उसका? डिफरेंट होगा। ध्यान रखिएगा, तभी तो कन्फ्यूजन होगा। पन्स आर जनरली इंटेंटेड टू बी ह्यूमरस। कभी कभार ये मजाकिया हो सकते हैं, बट दे ऑफन हैव अ सीरियस पर्पज ऑल्सो। और इनका पर्पज कभी कभार सीरियस भी होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और भी कुछ देखते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें पहला जो एग्जाम्पल एक्चुअली मुझसे गलत टाइप हो गया, तो इसको हटा देते हैं। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं। लिखा गया है, हर कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। अब देखिए, जो उसकी कैट है वो कंप्यूटर के पास है और उसकी आंखें हैं माउस के ऊपर। अब कंफ्यूज ये हो गया कि एक्चुअल रियल माउस है, मतलब क्योंकि जैसे कि कैट जानते हैं बिल्ली चूहे की जो खाने के लिए हो सकती है उसको देख रही है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कंप्यूटर के पास है तो शायद कंप्यूटर वाला माउस हो सकता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, मतलब ये जो शब्दों का खेल है, इसी को हम पन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मतलब थर्ड वाला आपका एग्जाम्पल दिया गया, व्हेन माई अलजबरा टीचर रिटायर्ड। जब मेरा अलजबरा टीचर रिटायर्ड हुआ, ही वॉजेंट रेडी फॉर आफ्टर मैथ। तो अब आफ्टर मैथ का मतलब क्या है कि वो उसके बाद ही वॉज रेडी, ही वॉज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं था आफ्टर मैथ। अब आफ्टर मैथ का मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणामों के लिए वो रेडी नहीं था, कि शायद उसकी जॉब रिटायर हो जाएगा तो उसकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसा कुछ। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल दिया गया, इसमें दिया गया, दिस कैंडी कैन इज़ इन मिंट कंडीशन। अब कैंडी कैन लिखा गया, कैंडी माने जानते हैं शुगर होता है। शुगर मतलब जो कैंडी हम लोग खाते हैं, टॉफ़ी वगैरह, वो कैंडी की बात कर रहा है। और केन का मतलब समझते हैं ना। अब केन माने गन्ना भी होता है, मतलब शुगर केन जैसे, या तो फिर केन वो जो बोतल वाला होता है वो। तो अब ये कन्फ्यूजन है कि किसकी बात कर रहा है। तो दिस कैंडी कैन इज़ इन मिंट कंडीशन, तो यही आपका पन है। हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, अभी और देखिए एग्जाम्पल दिया गया इसमें। अब दूसरी स्लाइड में पहला एग्जाम्पल है, आ टीचर ट्रेन्स द माइंड। एक टीचर जो है वो क्या करता है? माइंड को ट्रेन करता है। जबकि दूसरे वाले क्लाउज में लिखा गया है, आ ड्राइवर माइंड्स द ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए, माइंड जो पहला वाला माइंड है ये दिमाग की बात कर रहा है, और दूसरा जो है आ ड्राइवर माइंड्स का मतलब क्या है? उसको देख रहा है कि कहाँ किस तरह का सिग्नल आ रहा है, किस तरह का हमको कंट्रोल करना है, उसके सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ यू स्टैंड बाय द विंडो आई विल हेल्प यू आउट। अब देखिए, इफ़ यू स्टैंड बाय का मतलब सहारा देना होता है, और स्टैंड बाय का मतलब यहाँ पर है यदि तुम विंडो के पास खड़े होगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। और यदि आप विंडो को सहारा देते हैं तो आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। शायद वो विंडो को फिक्स कर सकते हैं, फिक्स मतलब शायद उसमें कुछ टूट गया है, कोई कील वगैरह ठोंकनी है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। उसके बाद में तीसरा जो दिया गया है, द स्केलेटन मॉडल इन आवर बायोलॉजी क्लास इज़ अ बोन हेड। अब देखो, स्केलेटन जो मॉडल होता है हमारी जो बायोलॉजी क्लास की बात कर रहा है, इज़ अ बोन हेड।
अब यहाँ पर बोन हेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली बोन हेड का मतलब है जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसा भी हो, लेकिन बोन जो, और बोन हेड का मतलब क्या होता है? जैसे हेड की बोन मतलब जो हमारा हेड है उसकी बोन, स्केलेटन जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो दो कन्फ्यूजिंग प्ले जो वर्ड्स का प्ले है इस वजह से। उसके बाद में देखिए 4th नंबर इसमें एग्जाम्पल दिया गया, अ वुमेन पाउडर्स द फेस वाइल अ सोल्जर फेसेस द पाउडर। एक वुमेन है वो पाउडर करती है किसको? फेस को, मतलब फेस पे पाउडर लगाती है, जबकि एक सोल्जर जो है वो फेसेस द पाउडर, मतलब वो धूल में जैसे कहीं ड्यूटीज़ पर रहते हैं तो उनके लिए धूल वगैरह कोई मायने नहीं रखता, तो वो जो हो जाता है फेसेस द पाउडर। तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा किसको दर्शाते हैं? पन को दर्शाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है दिया गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। व्हेन अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज शिफ्टेड फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए इसमें जो कोई एडजेक्टिव होगा, देखिए किसी भी शब्द को अगर क्वालिफाई करेगा तो वो नाउन होना चाहिए। एक्चुअली ये उस नाउन को क्वालिफाई ना करके किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन फिर भी लोग सेंस उसका सही लगा लेते हैं। ऐसी चीज़ को हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखने की कोशिश करिए, दिया गया है आई ले ऑल नाइट ऑन माई स्लीपलेस पिलो। तो वो उसने कहा आई ले, मैं लेटा रहा पूरी रात ऑन माई स्लीपलेस पिलो। तो यहाँ पर पिलो जो है वो स्लीपलेस नहीं हो सकती क्योंकि वो रात भर सोया नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो जबकि होना चाहिए आई ले स्लीपलेस ऑल नाइट ऑन माई पिलो, लेकिन फिर भी अर्थ इसका सही लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद में दूसरा जो दिया गया, द ट्रेवलर होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। जो ट्रेवलर है वो होमवर्ड घर की ओर चला, प्लॉट्स मतलब लड़खड़ाते हुए, हिज वेरी वे, अब वेरी वे मतलब थके हुए रास्ते पर। देखिए रास्ता थका हुआ नहीं होता, एक्चुअली वो जो ट्रेवलर था वो थका हुआ था एक्चुअली, तो लेकिन फिर भी ये अर्थ निकलता है। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा जो एग्जांपल दिया गया, ही पास्ड आ रेस्टलेस नाइट। तो उसने गुजारी एक रेस्टलेस नाइट, मतलब वो रात में सही से नहीं सो पाया, शायद उसके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं, नाइटमेयर्स वगैरह आ सकते हैं, या वो उसको कोई चिंता होगी ऐसा। तो रेस्टलेस एक्चुअली नाइट नहीं होती, एक्चुअली वो व्यक्ति रेस्टलेस था, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया गया है, द क्लोइस्टर ओपेंड हर पिटिंग गेट। अब यहाँ पर क्लोइस्टर का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो असामाजिक है, जो समाज से दूर रहता है, उसने ओपेंड हर पिटिंग गेट, समझ पाए ना, तो उसने अपना जो पिटिंग मतलब दयावान जो है गेट खोला। तो एक्चुअली गेट दयावान नहीं है, उसको दया आ गई होगी किसी पर, हालांकि वो असामाजिक व्यक्ति है, फिर भी ऐसा उसने किया। तो ये है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच अभी भी बचे हुए हैं, मैं जैसे ही उनको बनाता हूँ मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, या कहने का मतलब वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।